हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है IIT-JEE नीट फाउंडेशन कैटेगरी में सब्सक्रिप्शंस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ बहुत ज़्यादा जो एडवांटेजेस है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप जहाँ भी हो, एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने बेस्ट एजुकेटर से सीख सकते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। एक और चीज़ आपको बताऊँ, आपके जो टीचर्स है वो आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज और अलग अलग आपको गाइडलाइंस देते रहेंगे, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अनलिमिटेड क्विज हो सकते हैं, साथ ही में आप अपने खुद भी क्विज के होस्ट बन सकते हो। जी हाँ, आप चाहो कि अपने दोस्तों का आपको क्विज लेना है तो होस्ट बन के आप क्विज ले सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है और डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए अवेलेबल हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको लेना है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो सब्सक्रिप्शन के जो रेट्स है वो बहुत कम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक साल के लिए पहले हमको 17,500 पे करना होता था, अब 13,750 पे करना है। और अगर आप पवन वाह कोड यूज कर लेते हो तो आपको 10% का वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 19,250 पे करना है। लेकिन अगर पवन वाह कोड यूज कर लोगे तो आपको वहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी फाउंडेशन की, आपकी IIT-JEE की और आपकी नीट की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। आप दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहो ले सकते हो। दोनों की प्राइसेस आपके सामने हैं, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पवन वाग अकेडमी। अंकिता हियर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 11, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टैंडर्ड 9 का। तो गाइज, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका पार्ट नंबर 1, ठीक है। पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था आपके चैप्टर नंबर 11, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और आज के क्लास में हम लोग मूव कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूशन में अपने आगे के पार्ट की तरफ। अगर आपने इस पार्ट को देखने से पहले इस चैप्टर का फर्स्ट वाला पार्ट मेरा नहीं देखा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके सारे के सारे स्टूडेंट्स उस पार्ट को देख लो, उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू करना, अदरवाइज दिस पार्ट विल बी यूजलेस फॉर यू गाइज, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट वाले अगर आपको याद होगा तो जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा है, ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस की थी और यहाँ पे अपने क्लास को ख़त्म किया था पार्ट नंबर 1 को। तो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 3 फिनोमिना होते हैं जो आपके प्लेन मिरर में होते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। जो आपका फर्स्ट फिनोमिना था, रेस फॉलिंग ऑन ए मिरर नॉर्मल टू इट्स सरफेस, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जैसे कि उसका डायग्राम भी है, आपको जस्ट रिवाइज करवाने के लिए कि अगर आपको याद आ जाएगा। अब ये फिनोमिना तो डिस्कस हो गया, अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट फिनोमिना की तरफ, जो कि है इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स फॉर्म बाय मिरर। तो चलिए गाइस, देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपना नेक्स्ट फिनोमिना, जो कि इसके बाद में आता है, वो है इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स फॉर्म बाय मिरर। ये तो ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में डिस्कस हो गया। तो चलिए देखते हैं, इस पार्ट को एकदम बेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा ध्यान से समझता, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ जाएगा। चलिए भाई, देख रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो कि है इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स, इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स फॉर्म्ड बाय मिरर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स फॉर्म बाय मिरर। चलिए देखते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ एक्चुअली आपका क्या कहती है। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो सभी लोग, सबको सब समझ जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना भाई, ये है आपका प्लेन मिरर, ये है आपका प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर को मैं ले रही हूँ। अब कुछ लोग सोचेंगे प्लेन मिरर ही क्यों लिया, और कोई मिरर क्यों नहीं? अरे भाई, ये जो तीनों फिनोमेना ये किसके हैं? ये प्लेन मिरर के। मतलब हमको लेना भी क्या पड़ेगा? प्लेन मिरर ही लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया है, ये है आपका पॉइंट सोर्स। क्या है भाई? ये है आपका पॉइंट सोर्स। अब ये जो पॉइंट सोर्स है ना, इससे कुछ ना कुछ रेज आएगी, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ आपके रेज निकलेगी। ये हुई आपकी पहली रे भाई, और ये हुई आपकी सेकंड रे। मतलब आपके ये पॉइंट सोर्स से कुछ ना कुछ रेज निकली। अब कुछ लोग सोचेंगे ये रेज कहाँ से आई? अरे भाई, टॉर्च लगाओ। जब भी आप टॉर्च को ऑन करते हो तो टॉर्च को ऑन करने के बाद टॉर्च में से एक बीम निकलता है,
तो वो जो रे होती है वो कौन सी रे होती है, वो आपकी इंसिडेंट रे ही तो होती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप टॉर्च लेते हो और टॉर्च को जब आप ऑन करते हो तो टॉर्च में से जो भी रेस निकलती है वो आपकी इंसिडेंट रे रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जाके इंसिडेंट होने वाली है। तो ये था आपका पॉइंट सोर्स, अपने लैंग्वेज में समझ लो कि टॉर्च है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है। यहाँ से कुछ ना कुछ रेज निकली, तो ये हुई आपकी पहली इंसिडेंट रे और ये हुई आपकी सेकेंड इंसिडेंट रे। अब कुछ लोग सोचेंगे 2 इंसिडेंट रे थोड़ी होती है, वो तो कितनी सारी होती है। अरे भाई बहुत सारी होती है, अपन यहाँ बहुत सारी नहीं ले सकते ना, अपने पास स्पेस उतनी नहीं है, हमको डायग्रामेटिकली चीज़ को समझना है बस। तो अगर बहुत सारी रेज में ड्रॉ करूँगी तो आप लोग कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पेस उतना नहीं है ना, ठीक है। लेकिन आप समझ जाओ कि बहुत सारी होती होगी, अपन सिर्फ 2 ले रहे हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो और स्पेस भी वहाँ पे बराबर ऑक्युपाइड हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बुक के हिसाब से इसको लेबलिंग कर देती हूँ। ये है आपका पॉइंट सोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ओ है, पॉइंट सोर्स को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट सोर्स आपका ऑब्जेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, और मैं बुक के हिसाब से इसको लेबलिंग कर देती हूँ, ठीक है। ये हुआ आपका R1 और ये हुआ आपका R2। मैं बुक के हिसाब से इसलिए लेबलिंग कर रही हूँ सच दैट आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो अब ज़रा इधर देखो, जब भी हम लोग मिरर के ऊपर में लाइट को डालते हैं तो मिरर वो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप मिरर के ऊपर में कभी भी लाइट को डालते हो ना, तो मिरर जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में भी इसको समझाया था। चलिए भाई अब ज़रा इधर देखना, सपोज़ मैं मिरर के ऊपर से लाइट डालूंगी, सपोज़ मैं मिरर के ऊपर लाइट डालूंगी ना, तो मिरर से लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से। सपोज़ मैं, ध्यान से देखो, सपोज़ मैं, ये मेरा मिरर है और मैं मिरर के ऊपर लाइट डाल रही हूँ, ऊपर से मैं लाइट डाल रही हूँ। तो देखो मिरर का जो लाइट है ना वो ऐसे आ रहा है, मिरर के ऊपर लाइट मैं ऐसे डाल रही हूँ, ऐसे, और मिरर का जो लाइट है ना वो आपको ऐसे आएगा, ऐसे। मतलब हम लोग मिरर का लाइट ऊपर से ऐसे डालेंगे, ऐसा मैं मिरर का लाइट इस पर डाल रही हूँ, तो मिरर में से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा, ठीक है। फिर से देखो, ये मेरा टॉर्च है, कोई भी एक पॉइंट सोर्स है, जो पॉइंट सोर्स मैं यहाँ कंसिडर कर रही हूँ ना, वो पॉइंट सोर्स ये है, और जो ये जो मिरर है ना, ये मिरर ये वाला है, अपन यहीं पर डिस्कस करते हैं। ये है मेरा पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी लाइट ले लो जिससे आपकी इंसिडेंट रे निकलती हो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, और ये मेरा मिरर है, जैसे कि ये बताया ना प्लेन मिरर है, तो ये मेरा मिरर है। जब मैं इसके ऊपर ऐसे डालूंगी ना, सपोज ये मिरर है, जब मैं इसके ऊपर डालूंगी तो आपको देखो बैकग्राउंड में भी लाइट दिख रहा है, तो ये जो मिरर है ना ये लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब मिरर के ऊपर ऐसा सीधा डालेंगे तो सीधा लाइट रिफ्लेक्ट होगा, अगर मिरर के ऊपर में ऐसा आड़ा लाइट डालेंगे तो मिरर भी आड़ा ही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सीधी सीधी बात, हम लोग जैसे बोलते हैं कि अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो आगे वाला भी आपसे अच्छे से ही बात करेगा। इन द सेम फैशन अगर आप मिरर पे सीधा लाइट डालेंगे तो मिरर भी सीधा लाइट ही वापस करेगा। लेकिन अगर आप किसी से टेढ़े तरीके से बात करेंगे तो आगे वाला भी आपसे टेढ़े तरीके से ही बात करता है। इन द सेम फैशन अगर आप मिरर के ऊपर लाइट को टेढ़े तरीके से डालेंगे, आड़े तरीके से डालेंगे, तो मिरर भी लाइट को आड़े तरीके से ही रिटर्न करेगा। तो बोलते हैं ना हम लोग, जैसा हम लोग देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। अगर मैं किसी से अच्छे से बात करूँगी तो आगे वाला मुझसे अच्छे से ही बात करेगा। मिरर को सीधा डालेंगे, मिरर के ऊपर लाइट, तो मिरर भी सीधा ही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर टेढ़े तरीके से किसी से बात करेंगे तो आगे वाला भी आपसे वैसे ही बात करता है, टेढ़े तरीके से। तो अगर लाइट जो है वो अगर टेढ़े तरीके से या आड़े तरीके से मिरर के ऊपर डालेंगे ना, तो मिरर भी लाइट को आड़े तरीके से ही वापस करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऐसा डाला तो मिरर में से ऐसा निकला, ठीक है। चलो समझते हैं इस कंसेप्ट को। ध्यान से देखना भाई, ये आपका पॉइंट सोर्स है। अब यहाँ से लाइट आड़ा आ रहा है, तो आप लोग ही बताओ, यहाँ से लाइट आड़ा आया तो मिरर भी कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? आड़ा ही रिफ्लेक्ट करेगा। याद रखना, अगर लाइट सीधा डालेंगे तो मिरर से लाइट सीधा निकलेगा, जो कि फिनोमिना नंबर 1 में देखा। अब यहाँ पे मिरर के ऊपर लाइट ही आड़ा डाल रहे हो तो मिरर रिफ्लेक्ट भी आड़े ही लाइट को करेगा। देखो अब ये जो मिरर है ना, देखो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। ये जो मिरर है ना, ये रिफ्लेक्ट कुछ इस तरीके से करेगा भाई लाइट को। मिरर ने लाइट को कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया, तो ये जो हुआ ना भाई, ये हुआ आपका S2 और ये हुआ आपका S1। अब आप लोग देखो, आप लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। इसको कुछ आपने इस तरीके से एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के लिए, सो दैट आपको कुछ वहां मिले। तो आप लोगों ने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो आपने मिरर लिया,
मिरर के ऊपर पॉइंट सोर्स या किसी भी ऑब्जेक्ट को जहाँ से इंसिडेंट रे निकलती है ऐसा डाला। अब आप लोग जो लाइट है ना वो आड़ा डाल रहे हो मिरर के ऊपर में, तो मिरर भी लाइट को आड़ा ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे आपने ये डाला, मिरर ने आपके लाइट को आड़ा रिफ्लेक्ट किया, ये हुआ आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है भाई? ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये जो रे है ये मिरर ने रिफ्लेक्ट किया है। अब ये जो है ना, ये वाली रे, ये आपने रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करवाया, ये भी आपने रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करवाया। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को आप लोग कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करा रहे हो बैक साइड में, तो ये जो हुआ ना भाई, ये हुआ आपका एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों आपकी क्या है? एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को जब आप एक्सटेंड करते हो तो आपको एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा और ये पॉइंट आपका रहेगा O डैश। जैसे ये है O, ऑब्जेक्ट या पॉइंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है ना, ये है आपकी इमेज। O डैश जो है वो ऑब्जेक्ट O की आपको इमेज दिख रही है, ठीक है। तो आप जब लाइट को देखोगे तो लाइट भले यहाँ से आ रहा है और रिफ्लेक्ट भी यहाँ से हो रहा है, लेकिन उसको एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ एक पॉइंट मिलता है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि वो लाइट वहाँ से आ रहा है, जबकि वो लाइट जो है वो यहाँ से आ रहा है। बट जो आपका लाइट है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से लाइट आ रहा है, मिरर पे जा रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है। बस यही फिनोमिना शुरू है। देखते चलो, मेरे हाथ की तरफ देखो, पीछे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हमने उसको एक्सटेंड करके देखा कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट देखो, आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो ये दोनों पॉइंट को? ओके, ये है आपकी कुछ ना कुछ आईज, ये है आपकी आईज जहाँ से आप कुछ इस तरीके से इसको देख रहे हो, ठीक है। अब ज़रा इधर देखना, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोग ऑब्जर्व करते हो। जो आपका पहला पॉइंट है जो आपने ऑब्जर्व किया वो ये है, बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज, बोथ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो प्लेन मिरर के सरफेस से आ रही है, जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो प्लेन मिरर के सरफेस से आ रही है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे देखो कौन सी है। पहली रे है आपकी R1S1 और सेकेंड रे जो है आपकी वो है R2S2। ये दोनों आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, R1S1 और R2S2, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है नेवर मीट्स, वो कभी भी एक दूसरे के साथ में मिलती नहीं है। देखो ना, ये रे कुछ इधर जा रही है, ये रे कुछ इधर जा रही है, तो क्या ये दोनों रे एक दूसरे के साथ में मिल रही है? नहीं भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये आपकी एक रे है, ये आपकी सेकंड रे, ये रे ऐसे ऐसे जा रही है, क्या ये रे कभी ऐसे मिल रही है? नहीं ना। ध्यान से देखो, ये तो इंसिडेंट रे को मत देखना भाई, ये तो इंसिडेंट रे, अपन रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं। जो रे मिरर ने रिफ्लेक्ट किया, मतलब ये दोनों रे R1S1 और R2S2, क्या ये मिल रही है? नहीं, ये बस ऐसे ऐसे जा रही है। क्या ये मिल रही है कहीं पे? नहीं। इन रे को मत देखो, ये तो इंसिडेंट है। ध्यान से देखो, ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। इसके वजह से सो द इमेज जनरेटेड इन मिरर, इमेज ऑब्जर्व्ड इन मिरर और इमेज फॉर्म इन मिरर, जो भी आपकी इमेज आप मिरर के अंदर में देखते हो या जो भी मिरर के अंदर में फॉर्म होती है, इज ए वर्चुअल इमेज। वो आपकी कैसी इमेज रहती है? वो आपकी हमेशा वर्चुअल इमेज रहती है, क्योंकि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे ना, ये कभी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। ये हमेशा ऐसे ऐसे ही जाते रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं, वो ऐसे ऐसे ही जाते रहेंगे, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं होते हैं। जिसके वजह से जब आप मिरर में अपना फेस देखते हो ना, तो आपका जो फेस रहता है ना, वो कैसा रहता है पता है? वो रहता है आपका वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नहीं रहता है। अगर मैं मिरर के अंदर अपना इमेज देखूंगी तो वो मेरा रियल इमेज नहीं है, वो तो मेरा वर्चुअल इमेज है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कभी मिलती नहीं है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये कहता है भाई कि जो OR2 है, जो OR2 है ना, वो उसका सेम डिस्टेंस है O-R2 के साथ में। मतलब ये जो डिस्टेंस है OR2 का, लेट अस से सपोज ये A है, तो O-R2 का भी डिस्टेंस A ही होगा। मतलब OR2 और O-R2 ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है। OR2 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस O-R2 का है, तो ये इनका सेम डिस्टेंस होता है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया, एंड जो भी OR1 का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपके O-R1 का रहता है। मतलब जो डिस्टेंस ये OR1 का है ना, सपोज ये B है, तो आपके
R1 का भी डिस्टेंस b ही रहेगा, ठीक है। तो जितना ये है उतना ही आपका ये ऊपर वाला है, जितना ये नीचे वाला डिस्टेंस है उतना ही आपका नीचे वाला डिस्टेंस है। तो ये हुआ आपका सेकेंड फिनोमिना, जो कि है इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स फॉर्म बाय मिरर। लाइट आड़ा देंगे तो लाइट आड़ा ही रिफ्लेक्ट होगा, कभी ये दोनों मीट नहीं होंगे, इसलिए हमेशा वर्चुअल इमेज जनरेट होगी। और सेकेंड पॉइंट, ये डिस्टेंस हमेशा इसके इक्वल होता है, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने सेकंड फिनोमेना तो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के फिनोमेना की तरफ, जो कि है आपका थर्ड फिनोमेना, जिसका नाम है इमेज ऑफ ए एक्सटेंडेड सोर्स फॉर्म बाय मिरर। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये थर्ड फिनोमेना कैसे होता है, कैसे आपका इमेज ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स फॉर्म बाय मिरर होता है, कैसे ये फिनोमेना होगा। बहुत बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं थर्ड फिनोमेना को। जो तीसरा फिनोमेना है वो है आपका ये वाला, इमेज of an extended source, image of an extended source formed by a mirror। थर्ड वाले फिनोमिना को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है आपका इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स फॉर्म बाय मिरर। चलिए देखते हैं भाई इस पार्ट को, ज़रा ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे एकदम बढ़िया ध्यान से देखो, सब समझ जाएगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक मिरर को कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मिरर को कंसिडर कर रहे हैं। ये हुआ आपका प्लेन मिरर, ये जो है ना भाई, ये है आपका प्लेन मिरर जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। प्लेन मिरर जिसको मैंने कंसिडर किया, ठीक है। अब आप लोगों ने देखो भाई यहाँ पे क्या देखा, जब आप प्लेन मिरर को देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, सपोज मैंने यहाँ पे एक पेंसिल को लिया है, सपोज ये है भाई मेरी पेंसिल। ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। ये मेरी पेंसिल है। अब ये पेंसिल तो बोलने के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो है ना, इस चीज़ को आप लोग बोलते हो एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड, ये हुआ आपका एक्सटेंडेड सोर्स, या तो आप लोग इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्सटेंडेड सोर्स बोलो, या तो आप लोग इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको एक्सटेंडेड क्यों बोला है, क्योंकि आप ये जो पेंसिल है ना, ये लंबी सी पेंसिल को ऐसा आड़ा रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक्सटेंडेड है। सपोज देखो, पेंसिल को रखने के दो तरीके। पहला हो सकता है, सपोज ये पेंसिल है तो पहला मैं इस पेंसिल को ऐसा भी रख सकती थी, तो ये ऐसे केस में एक्सटेंडेड नहीं रहेगा कि ये एक ही पॉइंट जा रहा है। लेकिन अगर मैंने ये पेंसिल को ऐसा रखा ना, तो ये आपको एक्सटेंडेड वाले फॉर्म में दिख रहा है ना, काफ़ी एलोंगेट हो चुका है ये। तो समझ जाओ, ये मार्कर, ये आपकी पेंसिल है, इस मार्कर को मैंने ऐसा रखा, तो ये आपका क्या हुआ, एक्सटेंडेड सोर्स हुआ, या तो आप इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। जब आप मिरर के अंदर में पेंसिल को दिखाएंगे या आप मिरर के अंदर में मार्कर को दिखाएंगे, तो आपको मिरर के अंदर में भी मार्कर ही दिखेगा। सपोज आप लोग मिरर के सामने खड़े हुए, लेटेस्ट से आप लोग मेकअप कर रहे हो, तो आपको अपना फेस ही दिखेगा ना, कुछ और थोड़ी दिखेगा भाई। ऐसा तो नहीं होता है कि आप लोग अपना फेस मिरर के अंदर देख रहे हो और आपको टाइगर का मुंह दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। अगर अपना मुंह देखेंगे तो आपको अपना ही मुंह दिखेगा, कोई और एनिमल वगैरह का मुंह नहीं दिखने वाला। इन द सेम फैशन, अगर आप लोग मिरर के अंदर में पेंसिल को दिखाएंगे तो मिरर के अंदर में पेंसिल ही दिखेगी, सीधी सीधी बात है। खुद देखेंगे तो खुद का चेहरा दिखेगा, अगर मिरर के अंदर में पेंसिल या पेन को दिखाएंगे तो पेंसिल या पेन दिखेगा, सीधी सीधी बात है ना भाई। तो वही वाली चीज़ है, मैंने यहाँ एक्सटेंडेड सोर्स आपकी पेंसिल ली है। जब आप इसको मिरर के अंदर में दिखेंगे ना, तो देखो ये मिरर के अंदर में कैसे दिखेंगी, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। ये आपको मिरर के अंदर में ऐसे दिखेंगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या इमेजिन किया, जब मिरर के अंदर में खुद के मुंह को देखेंगे तो खुद का मुंह ही दिखेगा। अगर मिरर के अंदर में पेंसिल को देखेंगे तो मिरर के अंदर में पेंसिल ही दिखने वाली है भाई, ठीक है। वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होने वाली है। अब सीधी सीधी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम किसी से अच्छे से बात करेंगे तो आगे वाला भी हमसे अच्छे से बात करेगा। मतलब अगर मिरर पे स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो मिरर के अंदर से भी स्ट्रेट लाइन ही निकलेगी रिफ्लेक्ट होके। अगर आप किसी से आड़े तरीके से बात करोगे तो आगे वाला भी आपको वैसे ही देता है, वो भी वैसे ही बात करेगा आड़े तरीके से। मिरर पे अगर आड़ा लाइट डालेंगे तो मिरर भी आड़ा ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तीसरी बात, अगर आप मिरर के अंदर में एक्सटेंडेड पेंसिल को डालेंगे तो मिरर के अंदर में भी क्या दिखने वाली है, एक्सटेंडेड पेंसिल ही दिखेंगी ना। ऐसा तो नहीं ना कि पेंसिल उल्टी हो जाएगी,
जैसी पेंसिल को दिखाएंगे वैसी ही पेंसिल दिखेंगी। तो ये आपका क्या रहेगा भाई, ये रहेगा आपका एक्सटेंडेड इमेज। मतलब आपने मिरर के अंदर में जो सोर्स लगाया था वो कैसा था, वो था आपका एक्सटेंडेड सोर्स, इसलिए जो इमेज बनी वो भी कैसी है, एक्सटेंडेड इमेज। एक्सटेंडेड सोर्स दिखाएंगे तो मिरर इमेज भी कैसी बनेगी, एक्सटेंडेड इमेज। अब इसकी जो एक खास बात है वो देखो क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे जो पॉइंट देखा ना वो आपका ये है भाई सबसे काम की चीज़। जो भी आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी साइज ऑफ इमेज फॉर्म इन मिरर, फॉर्म इन प्लेन मिरर। क्योंकि अपन अभी प्लेन मिरर का ही डिस्कशन कर रहे हैं, ये फिनोमिना जितने भी तीनों थे प्लेन मिरर के थे। तो जितना ये पेंसिल का साइज रहेगा ना उतना ही साइज आपको इस मिरर के अंदर में दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि छोटा पेंसिल दिखाएंगे तो बड़ी पेंसिल दिखे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जितना मिरर का साइज रहेगा, जितना आपके पेंसिल का साइज है, उतना ही साइज आपको इमेज में दिखेगा। देखो पेंसिल यहाँ पे थी तो देखो ये ऐसा है, ये पेंसिल यहाँ पे खत्म हो रही थी तो ये मिरर के अंदर में की भी पेंसिल यहीं पे खत्म हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पेंसिल बड़ी थी और मिरर के अंदर बहुत छोटी सी दिखी या बहुत बड़ी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जितना पेंसिल आप यहाँ दिखाएंगे उतनी ही पेंसिल आपको यहाँ दिखेंगी। समझ में आया? ऐसा नहीं है भाई कि पेंसिल का साइज बड़ा छोटा हो जाएगा। तो थर्ड फिनोमिना ये कहता है कि प्लेन मिरर की सबसे खास बात ये है, एक्सटेंडेड सोर्स डालेंगे तो एक्सटेंडेड इमेज प्रोड्यूस होगा। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही साइज आपके इमेज का रहेगा। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपके तीनों के तीनों फिनोमिना रिलेटेड टू प्लेन मिरर होते हैं कंप्लीट। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, जो आपका आगे का पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो देखो क्या है, वो है आपका नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म when the mirrors are at right angle to each other, when the mirrors, या तो आप लोग लिख लो when two mirrors are at right angle to each other। अब ये जो राइट एंगल टू ईच अदर है ना, इसका मतलब समझो भाई। राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है, राइट एंगल का मतलब ये होता है कि आपका जो एंगल होता है ना, जो भी आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो उसी को आप लोग राइट एंगल बोलते हो। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितने इमेज बनते हैं जब दो मिरर एक दूसरे के राइट एंगल पे आ जाए। ध्यान देना भाई, देखो ये एक मिरर है और ये है मेरा दूसरा मिरर। आप लोगों ने यहाँ ये देखा, ये पहला मिरर है, ये दोनों मेरे मिरर है। ये एक पहला मिरर है और ये है दूसरा मिरर, ठीक है। ये मेरा पुराना वाला मिरर है जब मैं छोटी थी, और ये मेरा अभी वाला मिरर है जो मैं अभी हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास टोटल दो मिरर है, एक ये मिरर है, एक ये मिरर है। ये दोनों मिरर को मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे रखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये दोनों मिरर एक दूसरे के राइट एंगल पर है, मतलब ये दोनों मिरर एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। मतलब ही ये दोनों मिरर एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। देखो ऐसे देखो, ऐसे देखो, कैसे भी देखो, ऐसे देखो ना, ऐसे समझ में आता है, या तो ऐसे देखो। ये दोनों मिरर कैसे है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अब सपोज मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, इस रिंग को मैंने यहाँ पे ले लिया, इस रिंग को मैंने यहाँ पे लिया। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है कि जब मैं किसी दो मिरर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे रखती हूँ तो मुझे टोटल कितने रिंग इसके अंदर में दिखेंगे। तो सपोज मैंने ये दो मिरर लिए, ये दोनों मिरर को मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे लिया। देखो इसको परपेंडिकुलर है ये, मतलब इसके राइट एंगल पे ये है। जब मैंने सपोज यहाँ पे एक रिंग रखी तो देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको यहाँ पे टोटल कितनी रिंग दिख रही है। एक रिंग आपको इस मिरर के अंदर में दिख रही है, ठीक है। एक रिंग आपको इस मिरर के अंदर में भी दिखेंगी, ठीक है। तो आपको टोटल कितनी रिंग दिख रही है वो हमें इमेजिन करना है। तो जब आप मिरर को दो परपेंडिकुलर रखते हो एक दूसरे के, ये हुआ पहला मिरर और ये हुआ सेकंड मिरर। पहला मिरर सेकंड मिरर को परपेंडिकुलर है, और जब मैंने इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा या कोई भी रिंग रखी तो एक रिंग आपको ये मिरर के अंदर में दिखेंगी, दूसरी रिंग आपको ये मिरर के अंदर में दिखेंगी, और तीसरी ये रिंग है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अभी आपको ये देखना है कि आप मिरर के अलग अलग एंगल लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, फिर आप मिरर का 60 डिग्री का एंगल लेंगे दो मिरर के बीच में, दो मिरर के बीच में 30 डिग्री का एंगल लेंगे, दो मिरर के इस बीच में 120 डिग्री का एंगल लेंगे, और देखेंगे कि कितने इमेज बनते हैं, ठीक है।
तो पहला काम क्या है, हम लोगों को निकालना है कि ये मिरर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे है, राइट एंगल पर है, तो कितने इमेजेस आपको दिखेंगे। फिर आप देखेंगे जब ये मिरर एक दूसरे के 30 डिग्री पर है तो कितने इमेज दिखेंगे, 60 पर है तो कितने दिखेंगे, 45 पर है तो कितने दिखेंगे, तो वो हम लोग को देखना है। अब भाई इतना टाइम किसके पास में कि अपन लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे फिर चेक करेंगे कितने इमेजेस आए, ऐसा थोड़ी रहेगा। कुछ ना कुछ तो अपन को फॉर्मूला चाहिए ना, ऐसे देख के थोड़ी बताते बैठेंगे कि पहले मिरर को 60 पे अरेंज करेंगे फिर ऐसा रखेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। 90 पे चलो देख भी लेंगे, 90 पे चलो दिख जाता है, लेकिन 45 30 पे थोड़ी देखेंगे, इतना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमारे पास है एक फॉर्मूला कि जब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर आ जाते हैं और अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर में रखते हैं और हमें पता करना है कि कितने इमेज प्रोड्यूस होते हैं, तो उसका फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूले को। क्या भाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सपोज ये है आपका एक मिरर और ये है आपका सेकेंड मिरर। ये जो है ना भाई, ये है आपका सेकेंड मिरर, ये है आपका पहला प्लेन मिरर और ये है आपका सेकेंड प्लेन मिरर। ये जो दोनों मिरर है ना, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर है भाई ये। और आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को रख के कि कितने आपको इमेजेस दिखते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कैलकुलेशन के लिए, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में। और वो जो फॉर्मूला होता है ना, वो देखो क्या होता है। फॉर्मूला आपका ये कहता है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म is equal to 360 degree is equal to 360 degree divided by a minus 1. Number of images form equals to 360 degree अपॉन में जो a है ना, ये हम लोग ले लेते हैं एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। कितनी इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या है 360 डिग्री माइनस एंगल बिटवीन टू मिरर माइनस 1। 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर माइनस 1। याद कर लो इस फॉर्मूले को। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर माइनस 1। चलिए देखते हैं। अब हम लोग एक टेबल को ड्रॉ करें। ये टेबल आपके पेज नंबर 117 में बुक में यहाँ पे दे रखा है। हम लोग इस टेबल को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं इस टेबल को। इस टेबल के अकॉर्डिंगली अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको दिया है एंगल और यहाँ पे आपको उसने पूछा है कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कितने एंगल आपको दे रखे। सबसे पहला एंगल जो आपको दिया है वो दिया है 120 डिग्री। आपको 120 डिग्री के लिए कैलकुलेशन करना है। आपको कैलकुलेशन करना है 90 डिग्री के लिए। आपको कैलकुलेशन करना है 60 डिग्री के लिए। आपको कैलकुलेशन करना है 30 डिग्री के लिए और आपको कैलकुलेशन करना है 45 डिग्री के लिए। ठीक है भाई, तो ये जो है ये चार्ट आपको बुक में पेज नंबर 117 में यहाँ पे गिवन है। हम लोग फॉर्मूले को लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे क्या निकलता है, क्योंकि भाई इतना पॉसिबल थोड़ी है ना हम लोग मिरर को ऐसे ऐसे देखते रहेंगे। ठीक है ना, मैंने आपको दिखाया, अब अपन लोग देख रहे हैं। चलो इधर देखो ध्यान से। यहाँ पे आपका जो एंगल है वो कितना है, वो है 120 डिग्री का। फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखो क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन द टू मिरर्स माइनस 1। ठीक है, हर जगह पे यही फॉर्मूला आएगा, 360 डिग्री अपॉन एंगल माइनस 1। हर जगह पे आपको वैसा ही करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल कितना है 120 डिग्री। 120 डिग्री माइनस 1। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 360 डिग्री। एंगल का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस 1। नीचे आ जाएंगे 360। एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 माइनस 1। यहाँ पे आ जाएंगे 360 डिग्री। एंगल कितना है 30 माइनस 1। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जस्ट फॉर्मूले को लगाया, फॉर्मूले को लिखा
और जितने भी आपके एंगल थे वो सब मैंने यहाँ पे पुटअप किए। चलो यहाँ पे आ जाएंगे, ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ पे आता है इसका वैल्यू 3 - 1। कितने इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं? 3 - 1 होते हैं 2। तो यहाँ पे आपके जब मिरर एक दूसरे के 120 डिग्री पर रहेंगे तो आपके इमेज 2 बनेंगे। इधर आ जाएंगे, यहाँ पे भी आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 4 ज़ा 36 है ना। तो यहाँ पे आएगा 4 - 1। 4 - 1 कितना होता है? 3। तो आपके 3 इमेजेस बनेंगे। इधर आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36। तो 6 - 1 कितने इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं? 5 इमेजेस। इधर आ जाएंगे, यहाँ पे कितना होता है? 3 12 ज़ा, तो आप लोग लिखेंगे 12 3 ज़ा 36 होता है ना, तो यहाँ पे आएगा आपका 12। ध्यान से देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12। 12 - 1 कितना होता है? 11 इमेजेस फॉर्म होंगे। जो आपका 45 डिग्री वाला है, अगर आपको लगता है तो मैं करवा के दे सकती हूँ, अगर अदरवाइज आप लोग कमेंट्स में डालो, क्योंकि देखो भाई सब कुछ मैं तो करके नहीं दूंगी ना, आप लोग बिल्कुल वैसे ही करो, यही फॉर्मूला लगाओ, एंगल के जगह पे 45 डिग्री लिखो और कैलकुलेशन करके प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट्स में डालो भाई। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी। तो कमेंट में आप लोग ये 45 डिग्री वाला कैलकुलेशन इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ कमेंट में अपना नाम मेंशन करना, क्योंकि मुझे आपका नेम पढ़ना है। पूरा नेम डालो हो सके तो, और जितने इमेजेस आपके बनेंगे उतने इमेजेस डाल दो। ये पूरा फॉर्मूला वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने पास करो। सिर्फ जितना इमेज आपका बनता है ना उतना इमेज आप डालो और अपना नेम ज़रूर मेंशन करना। आई विल डेफिनेटली सी, ठीक है, मुझे भी तो पता चले आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे क्लासेस, ठीक है। तो ये था आपका नंबर ऑफ इमेज हम लोग कैसे निकालते हैं जब 2 मिरर एक दूसरे के अलग अलग एंगल पे हो। ये मैंने फॉर्मूले वाइज कैलकुलेशन किया, ठीक है। ओके, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट. Okay, I hope everybody has taken the screenshot. Let's stop here, guys. We'll continue in the next lecture. Thank you very much. Keep watching my video as usual. You are watching, and subscribe to our channel too if you haven't. Thank you.